कोई क्वेरी नहीं है? सबको क्लियर है? मैम एक हाँ। मैम एक मैम एक बार यूजर से इनपुट वाला समझा दीजिए, ऊपर वाली लाइन। ओके, देखो एक कोड मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया यूजर से इनपुट के लिए, ये वाला कोड। ये था कि आपको स्विच स्टेटमेंट से ये बताना है कि वो इवन है या ऑड नंबर है ना। तो क्लास का जो नाम है हमारा वो है फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हमने एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद ये वाली लाइन आपको प्री डिफाइन लिखनी ही होती है। फिर अगर आपको यूज नहीं करना ये तो आप हटा सकते हो। फिर आप कोई नंबर लोगे, इंट NUM, कोई नंबर, कोई भी नंबर, और हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से, और डिवाइड होने के बाद ये तो 0 आएगा भाई रिमाइंडर, या 1 आएगा। तो अगर 0 आता है तो केस 0 में जाएगा और वो बताएगा दिस इज इवन नंबर। और अगर नंबर की वैल्यू आप कुछ ऐसी डालते हो कि रिमाइंडर 1 आता है, अब रिमाइंडर 1 कब आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 7 लिया, तो 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर जानते हो ना क्या होता है? रिमाइंडर होता है जैसे आपने 2 को डिवाइड किया 7, मतलब 2 से डिवाइड किया 7 को, तो 2 3 जा 6 है ना। तो 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और 1 क्या है? वो रिमाइंडर है भाई, 1 थोड़ा डिवाइड होगा फिर, तो 1 रिमाइंडर है। तो अगर आपने नम की वैल्यू 7 डाली तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू में केस 1 वाला चलेगा, और ये प्रिंट करेगा दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। देखो मैंने यहाँ पे 7 डाला, तो दिस इज ऑड नंबर। तो ये मैंने सेंड किया था। और कोई क्वेरी किसी को? मैम जो हमने import java डॉट util स्कैनर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? देखो जब मैंने इनपुट करना आपको बताया था, तो मैंने उसमें बोला था कि जब भी आपको यूजर से इनपुट अगर कराना है, तो एक प्री डिफाइन स्कैनर की क्लास होती है जिसका यूज आपको करना है अगर यूजर से इनपुट करा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो डेटा डाल रहे हो, जो आपने यहाँ पे 7 डाला, वो स्कैन करेगा मेमोरी में, है ना। मेमोरी में स्कैन होगा, और स्कैन वो तभी होगा अगर आपने स्कैनर डाला है। स्कैनर एक क्लास है, और उस क्लास का आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, या किसी भी नाम से आप बना लो, मैंने ओबी नाम से बना लिया, तो फिर आपको यहाँ पे भी ओबी लिखना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है स्कैनर आपको लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है जब भी आपको स्कैनर का यूज करना है यूजर से इनपुट कराने के लिए, ऑलवेज। और अगर आपको इंटीजर नंबर इनपुट कराना है तो आपको इंट लिखना है ना। और इंट के साथ आपको नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज करना होता है। क्लियर है? यस मैम। और कोई क्वेरी? मैम हम्म, मैम आपने यहाँ पे प्रिंट एफ क्यों यूज करा है, प्रिंट एलन नहीं यूज करा? एलन ही है, ये गलती से लिखा गया। मैम मैम इसका हम कोड जैसे पड़ा है। हाँ, बोलो। मैम मैम जो मैं आपने जो एक बोलो। आपने हाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ था, उस पे प्रिंट एलन में कोई फर्क तो दिखा नहीं है, कोड तो फिर भी रन हुआ है। हाँ, रन हुआ है, लेकिन जावा का जो कोड है ना वो प्रिंट एलन ही है, प्रिंट एफ नहीं है। कभी नहीं लिखना आपको, वो सी प्रोग्रामिंग का होता है। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम यहाँ पे import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर कर रहे हैं, तो हम जी, यूटिल डॉट स्टार भी तो लिखते हैं, मतलब। देखो अगर आप स्टार लिखोगे तो स्टार का मतलब है कि और भी जो प्री डिफाइंड क्लास और पैकेजेस हैं वो इंपोर्ट हो गए हैं आपके कोड में। और अगर आपने सिर्फ स्कैनर लिखा है तो ओनली स्कैनर वाली क्लास ही आप यूज कर सकते हो, और चीजें आप नहीं यूज कर सकते। ओके मैम। और कोई क्वेरी?
और कोई क्वेरी किसी को बोलो। नो मैम। तो मैंने आपको फोर लूप के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हो सकता है आपको वो समझ ना आए हो, कोई दिक्कत हो, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर फोर लूप की हेल्प से रिवर्स नंबर प्रिंट करना बता रही हूँ। रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा। मैंने आपको बोला कि आपको 10 से लेके 1 तक, 10 से लेके 1 तक का डेटा जो है प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई, और जिसकी वैल्यू को आप लिखोगे 10। 10 क्यों लिखा, क्योंकि 10 से स्टार्ट करना है भाई, इसलिए हमने 10 लिखा है। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आपको ये अच्छे से क्लियर है आपको ये वाली चीज। फिर हमने यहाँ पर दिया एक फोर लूप, और हमने लिखा है यहाँ पर आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट होगी, या फिर आप ऊपर बस इंट आई लिखोगे तो भी चलेगा। आई इज इक्वल टू 10 लिखने की जरूरत नहीं है, बट जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो, 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आई इज इक्वल टू आपको 10 लिखना है। फिर आपको यहाँ लिखना है आई ग्रेटर देन। ग्रेटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई आई की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, किससे बड़ी है, तो 1 से बड़ी है। अगर कोई वैल्यू 10, कोई वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तभी तो लूप चलेगा। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं यहां पर लेस देन लगा दूं तो क्या लूप चलेगा, बताओ। भाई लेस देन का मतलब क्या होता है कि आई की वैल्यू छोटी है 1 से, तो क्या 10 छोटा है, बोलो। नो मैम। नो मैम। छोटा नहीं है ना, बड़ा है। तो जब शुरू में ही वो फॉल्स हो जाएगा तो फिर लूप चलेगा ही नहीं, है ना। तो जब आई की वैल्यू बड़ी है तो हम उसको ग्रेटर करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पर आई ग्रेटर 0 ऐसे लिखा मैंने, आई ग्रेटर 0। और अब आई की वैल्यू मुझे 10 के बाद 9 प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करनी है, 9। तो 9 कब प्रिंट होगी, जब आई की वैल्यू को आप माइनस माइनस करोगे। अब ये बताओ कि इस लाइन में आपको कोई क्वेरी किसी को भी अगर है तो पूछ लो। बोलो, कोई नो क्वेरी। मैम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब आप ध्यान से देखो, आई की वैल्यू इनिशियली जब उसने रीड करी वो 10 है, और वो फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 10 बड़ा है 0 से, हाँ भाई बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो मैंने आपको बोला था कि इस बॉडी में जो भी लाइन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 10। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10। 10 प्रिंट होने के बाद जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू माइनस माइनस यानी कि 9 हो जाएगी, और 9 होने के बाद वो फिर चेक करेगा क्या वैल्यू 0 से बड़ी है, यस बड़ी है। अगर बड़ी है तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आई माइनस माइनस की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लूप कहां तक चलेगा, 1 तक। भाई 10 9 8 7 6 इस तरह चलेंगे, 1 तक चलेगा। 1 के बाद माइनस माइनस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या 0 0 से ग्रेटर होता है, बोलो। भाई 0 0 से बड़ा होता है क्या, नो नो मैम। मैम। तो कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो लूप रुक जाएगा, और आप लूप के बाहर आ जाओगे, और लूप के बाहर कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ प्रिंट हो जाएगा 10 to 1। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स नंबर। ये मैं आपको यहाँ सेंड कर देती हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये आपको दिया है, अगर आप लोग फ्री हैं कल तो सीवी बिल्डिंग की क्लास है, कल 11 नवंबर है, 1 बजे। इस लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। सीवी बिल्डिंग में कैसे अप्लाई करना होता है सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन भी है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप ज्वाइन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ये लिंक है, तो आप इसको ट्राई मैम करो, क्वेश्चन देती हूँ। हाँ, सीवी बिल्डिंग मतलब?
सीवी बिल्डिंग का मतलब है कि जब आप जॉब के लिए रेडी होते हो, है ना, तो आप एक सीवी बना के भेजते हो कंपनी में। सीवी को बिल्ड करके भेजते हो, पहले उसे पूरा बना के, आपने क्या सीखा, फ्रंट एंड बैक एंड, क्या प्रोजेक्ट बनाया, उस रिलेटेड पॉइंट्स, फिर उस सीवी को भेजोगे कब, जब आपके पास कॉल आएंगी, आपके पास आएंगी कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं आईटी कंपनी में जावा डेवलपर, फिर आपको वो बोलेंगे आप सीवी भेजो। सीवी में आपका पूरा डिटेल लिखा होता है, आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, 12th कहाँ से किया है, 10th कहाँ से किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, या बीटेक किया है, या नॉन टेक्निकल है, वॉट एवर, सारी इंफॉर्मेशन उस सीवी में होता है। ठीक है, रिज्यूमे अगर आपने सुना है तो सीवी वही है। तो सीवी को बिल्ड कैसे किया जाता है, और जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन पे, naukri.com पे और indeed.com पे कैसे लिंक करते हैं, कैसे जॉब का प्रोसेस है, मतलब कैसे आप अपने दम पे जॉब ढूंढ सकते हैं, वो सिखाया जाएगा कल। ठीक है, सीवी बिल्डिंग की एक दिन क्लास हुई थी पहले, तो उसमें सीवी बनाना बता दिया था, बट कल की क्लास में कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें बताई जाएंगी, देन यू कैन ज्वाइन। और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आपकी क्लास में। ठीक है, तो ये आप ट्राई करो, फिर मैं एक सीरीज आपको दे रही हूँ बनाने के लिए। आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है। 2 का टेबल जो है, हेलो मैम। यूजिंग, हाँ बोलो। यस मैम। मैम मैं क्लास में थोड़ा लेट हो गई थी और आप ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे, तो मैम क्या पढ़ाएंगे बराबर रिवाइज कर दीजिए। वही पढ़ाया जो मैंने कल पढ़ाया था, फोर लूप। तो अभी आपको ठीक। 2 का टेबल बनाना है, और मैं एक और आपको दे रही हूँ बनाने के लिए, मतलब ये प्रिंट करना है आपको। ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है। मैं अभी यहाँ पे एक सीरीज लिख के दे रही हूँ, वो आपको प्रिंट करवानी है यूजिंग फोर लूप। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, इतना ट्राई करो।
हुआ ये है उसकी पैकेज बना रही थी यार। पैकेज कहाँ पढ़ा रही है? वो लेफ्ट करो उसको या फिर म्यूट करो। क्लिक कर ली यहाँ पैकेज की जगह पैकेज कहाँ पढ़ा रही थी मैं? अरे ये यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ फाइल बनाते हैं ना, तो यहाँ आप कुछ दूसरा बता रही थी। नहीं, हाँ क्या? अरे कुछ भूल गया। अरे जो अभी कोड हो रही है मैंने तो अभी वो कोड दिया है कि 1611 की सीरीज में डेटा आपको प्रिंट करना है। हाँ, एक टेबल प्रिंट करना है और एक सीरीज मैंने प्रिंट करने के लिए हाँ दिया है। ये इंपोर्ट जावा इनटू। हाँ, तो मैंने स्टार के लिए बताया था कि या तो आप स्टार लगा लो या फिर स्कैनर लिख लो। स्कैनर का मतलब है कि स्कैनर आपने इंपोर्ट कर लिया, यूज कर रहे हो आप उसके। ये यही यूज होगा। यही होता है यूज, इंपोर्ट करना पड़ता है मतलब। ये अगर ये यूज कर लिया तो कोड ऐड नहीं करूंगा। क्या कोड करा के रन नहीं जैसे होगा? मान लीजिए हमने अपना फाइल बनाई है, वो पैकेज नहीं दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं मिला? नहीं। ये सब दिखा। हाँ, जैसे यहाँ फाइल बना है वन यहाँ दिखाता है। जो इंपोर्ट हम करा रहे हैं वो प्री डिफाइन है, पहले से बना बनाया। यहाँ से बना नहीं है, वो पहले प्री डिफाइन जानते हो, जो पहले बना बनाया कोड है वो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हो तो। जो पैकेज आप देख रहे हो ये मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, जो आपने अभी बना रखा है ना, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी, आपने वो पहले ही बना लिया। कहीं तो पढ़ा है पैकेज मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ये कब पढ़ाया मैंने ये पैकेज? कहाँ से पढ़ रहे हो? पैकेज 3 तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। वो पढ़ाऊंगी, पहले फॉर लूप खत्म होगा, नेस्टेड फॉर लूप चलेगा, फिर व्हाइल लूप चलेगा, फिर व्हाइल। पढ़ाया है भाई, उसमें देख लो, व्हाट्सएप पे कोड भेजती हूँ मैं, देख लो क्या होता है उप्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। उप्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? इनहेरिटेंस, हाँ, तो मैंने पढ़ाया नहीं, देखो उसमें देखो ग्रुप में मैसेज। एब्स्ट्रैक्शन और एक कैलकुलेशन। हाँ, पढ़ाया मैंने, देखो ग्रुप में मैसेज उसका देखो। वो कहाँ है वो भी बताइए। भाई ये ऑनलाइन लैपटॉप में ज्वाइन कर लो, ये चल लेना, चल गया। पूछो और क्या पूछ रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ा रही तो हूँ। ये मैं ये पब्लिक क्लास आपको इंपोर्ट कहाँ से, ये इंपोर्ट का मैं कल भी तो आपको कोड लिखा था, आप ध्यान नहीं दिया। सारा कोड तो मेरा ठीक लिखा है। देखो पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो और ये नोट्स ओपन करो, ये वाले नोट्स। इस नोट्स में मैंने आपको बताया था कि आपको यूजर से इनपुट लेना है और जावा पर नोट ले दिए हैं। हाँ, मैंने कल मैसेज डाला था। तो मैंने नहीं भेजा, नहीं भेजा हुआ है मैंने तो। नहीं है मेरे पास। ये प्लेसमेंट होता है कि बस पढ़ता है? देखो मैंने ये यहाँ पे भी डाल दिया, अगर आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ से देख लेना। पिन कर देना। यहाँ पे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी डाला हुआ है, ठीक है। अब जो कोड मैंने आपको ये दिया था ना 1 से 11, 16, 17, मतलब ये सीरीज प्रिंट करने के लिए, अगर आपको कोई क्वेरी है अगर तो वो पूछ लो, फिर मैं ये कोड बता रही हूँ। और लूप से कहाँ तक प्रिंट कराना है? पहले ये बताओ कि जो मैंने अभी पढ़ाया उससे पहले कोई क्वेरी है? चाहिए बोलो, पहले क्वेरी पूछो। क्या क्वेरी? ये है कि मेरा कैसे पैकेज पे बन रहा है और आप लोग इसकी क्लास वगैरह। ये इंटरफेस कौन सा है? 1 क्या वन? नोट। अच्छा, तो इसमें ये स्क्रॉल नीचे तो जाता है क्या पूरा? सब जाता है, सब कितना भी कर लो, छोटा भी हो जाएगा। नहीं मतलब अगर हमें और पेज चाहिए। हाँ, कितने भी पेज ले लो, मैं तो इसी में पढ़ाती हूँ इतने सालों से। देखो आपको चाहिए तो यहाँ पे जाओ और इस पे ऐड कर दो, डेट भी आ जाती है इस पे, इसी पे कराती हूँ मैं तो। वन है ना? हाँ, 1 नोट वन नोट हर सिस्टम में होता है ये। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। डिलीट कर दो यहाँ पे से राइट क्लिक करके, अगर आपको डिलीट करना है, बहुत सारे हो गए। यूज नहीं कर रहा था मैं भी बस यूज कर रहा तो था। आप किस चीज पे यूज करते हो?
या फिर पीटीएफ? पेंट में तो बहुत कम हाँ, होता स्पेस है। बहुत कम मिलता है, हाँ, नहीं तो फिर मुझे वहाँ करना पड़ता था। आपको सेव भी करना पड़ेगा, इसमें सेव नहीं करना, वो रहता ही है। हाँ, मेल आईडी से लॉगिन कर लेना अपनी। हाँ भी बताओ क्या डाउट है। डाउट ये है कि पैकेज मैंने बताया तो खुला और आप लोग पब्लिक क्लास वगैरह में पढ़ रहे हैं। देखो पैकेज मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, पैकेज बहुत बाद में आएगा जब हम मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। मेरे सिस्टम में कैसे पैकेज तुमने अपने आप ही बना लिया ना, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं वो। आई डोंट नो तुमने कहाँ से बनाया है। मेरे सिस्टम में या किसी के भी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आता है, और अगर आपके सिस्टम में पैकेज आ भी रहा है तो कोई इशू है नहीं, कोई इशू नहीं है, उसे पैकेज को ऊपर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने वो टॉपिक कराया नहीं है अभी, ठीक है। ये जो ये है डिफॉल्ट लिख के आ रहा है मेरे इसमें, आपके में पैकेज का नाम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराओ नहीं। एक बार इसको ऐसे दीजिएगा, ये नोट्स पर हम रिक्वेस्ट करते हो। और बताओ क्या डाउट है, बताओ फिर मैं आगे कराती हूँ। मैम आप टेबल बता रहे थे। हाँ मैं टेबल भी बता रही थी और वो सीरीज बता रहे थे। मैम सीरीज वाला तो हो गया, 10 से लेके 1 तक का, टेबल का हो रहा है, बस टेबल बता दीजिए एक बार आप। तो अगर हमें टेबल बनानी है तो टेबल हम कैसे बनाते हैं, हमने जैसे हमारे पास ऐसे होता है, अगर 2 का टेबल बनाना है, और फिर हाँ तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे टेबल होता है ना, 2 × 10 इज इक्वल टू 20, ऐसे होता है टेबल। यानी कि अगर आप इसमें नोटिस कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये हर जगह 2 है, 2 2 2 2 हर जगह 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 1 से लेके 10 तक इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और जो 2 का टेबल आप निकाल रहे हो वो 2 ही है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम क्लास लेंगे पहले, तो क्लास के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेंगे, फिर हम लूप लगाएंगे। लूप लगाएंगे i इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। क्यों लगाया हमने 10 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ही हमें डेटा चाहिए, और हर बार हमें क्या करना चाहिए, 1 से इंक्रीमेंट कराना है। तो मैंने ऐसे यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लिया b, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 × i। मैम कंपाइलर पे समझा दीजिए, इसको समझ नहीं आ रहा। हाँ समझाती हूँ। और मैंने यहाँ b की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने कोड लिख दिया, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आना समझ में कि कैसे काम कर रहा है। काम ऐसे कर रहा है कि हमारे पास एक i वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है इनिशियली, और यहाँ पर कंडीशन हम चेक करेंगे क्या 1 छोटा है 10 से, यस छोटा है, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लिखा है 2 × i। 2 × i मतलब 2 × 1, तो 2 × 1 कितना होता है, 2। तो b में वैल्यू क्या जा रही है, 2 जा रही है, तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 2। जब ये हमारी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है तो लूप हमारा दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, और i++ की वजह से वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। 2 < 10, अब कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 के बाद 2 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। फिर i++ की वजह से i की वैल्यू हो जाएगी 3। 2 × 3 कितना होता है, 6। तो समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है ये। अब हम कंपाइलर पे देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ड्राई रन ऐसे किया जाता है। सबसे पहले आपने आई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू आपको 1 से लेके 10 तक चलानी है, 10 तक चलानी है, और i++ के बाद यहाँ पर हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, int b इज इक्वल टू 2 × i, और हम यहाँ पर b को प्रिंट कराएंगे। तो फर्स्ट टाइम b की वैल्यू 2 × 1 यानी कि 2 प्रिंट होगी। जब i++ होगा i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 के बाद फिर i++ की वैल्यू जाएगी 3। तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, और 2 में वैल्यू जो है i की हर बार इंक्रीमेंट होके प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं रन। तो टेबल समझ आ गई। अब अगर आप ये कहते हो कि मुझे तो ऐसे ही प्रिंट करना है, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसकी तरह से।
तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले 2, क्योंकि हर बार तो 2 रहता ही है ना भाई, 2 तो रहेगा ही हर बार। मल्टीप्लाई की जगह पे मैंने यहाँ पर x लिख दिया, या आप स्टार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो स्ट्रिंग है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा i, प्लस i क्यों लिखा, क्योंकि i की वैल्यू पहली बार 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 3 रहेगी, तो हर बार चेंजेस रहेंगी, है ना। फिर प्लस लगाया, फिर मुझे चाहिए इज इक्वल टू, तो मैंने इनवर्टेड कॉमा में इज इक्वल टू लिखा, फिर मैंने लगाया यहाँ पे प्लस, फिर बी की वैल्यू जो हर बार अपडेट हो रही है। तो फॉर्मेट है, अगर आपको ऐसे ही प्रिंट करना है तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो डाला तो मैंने ये x है, अगर आपको स्टार डालना है तो आप स्टार डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिर्फ एक स्ट्रिंग की तरह आ रहा है, एज यू विश। तो इसको ट्राई कर लो एक बार आप। फिर मैं आपको ये सीरीज बताती हूँ जो मैंने अभी आपको बनाने के लिए दी थी ना, कि ये सीरीज आपको लूप की हेल्प से प्रिंट करानी है। जिसको जो डाउट है वो पूछ लो, उसके बाद करेंगे आगे।
हो गया भाई सबका 2 का टेबल, आगे करें। देखो मैंने एक आपको ये सीरीज दी थी बनाने के लिए 1, 6, 11 है ना, और कहीं तक भी आपको इसको प्रिंट करना है, कहीं तक भी। तो हमें पता है कि कोई चीज 1 से स्टार्ट करनी है, और 1 और 5 के बीच में कितना गैप है, 5 का। 6 और 11 के बीच में भी 5 का गैप है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक लूप स्टार्ट कर लेते हैं, 4 int I इज इक्वल टू 1 एंड I की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमें 30 तक प्रिंट करना है, और हमें 5 का गैप प्रिंट करवाना है I+5, और हम प्रिंट करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन में हम यहाँ पर I की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो I की वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी, 1 लेस देन 30। 1 प्रिंट होने के बाद I में क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 30 तो फिर 6 ऐड हो जाएगा, फिर 6 + 5 हो जाएगा कितना, 11। तो 5 के गैप पे हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम इस लूप के बाहर I की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगी, 31 प्रिंट ही नहीं होगी, एरर आएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एरर क्यों आएगा, क्यों इधर आएगा मैम, जब वो आप बताओ ना। सिस्टम के बाद क्रिएट करा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। हाँ वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि वो एक ब्लॉक के अंदर ही वर्क करेगा। देखो मैं अगर हम इसको रन करते हैं तो उसको पता ही नहीं है कि आई क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसको रन किया तो बोल रहा है अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, आई कैन नॉट रिजॉल्व द अ वेरिएबल। उसे पता ही नहीं है, क्योंकि इंट जो आई आपने लिखा हुआ है वो लूप के अंदर ही काम करेगा, वो लूप के बाहर काम नहीं करेगा। तो अगर आपको लूप के बाहर काम कराना है तो फिर आपको आई की वैल्यू को बाहर ही इनिशियलाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो पूरे एंटायर कोड में आपका जो है काम करेगा, और आप यहाँ लिख सकते हो आउटसाइड, आउटसाइड लूप, ठीक है। तो ये देखो ये सब कुछ सही किया हमने तो फिर कर दी डेवलपमेंट। हम्म, क्या कह रहे हो, ये टेबल वाला है ना, हाँ जी। एंटी टू टेबल का है। दोबारा रन करो, उसमें जाओ रन कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें तो देखो मैं बता दूं यहाँ पर होता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, मेरी स्क्रीन पे देखो, यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर होता है रन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आप देखो मेन क्लास के अंदर आपकी कौन सी वाली क्लास का नाम है, वही क्लास है जो ये जिससे सेव है, तो कोई और नाम है, तो वो देखो पहले।
इसके साइड में एक ब्लैक कलर का आइकन है, ग्रीन वाले आइकन के साइड में, वहां आएगा रन कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा हम्म। क्या नाम है? सन से डांस से नहीं नहीं, आपकी जो क्लास का नाम है वही नाम है ना? आपकी क्लास का नाम क्या है? क्रॉस अच्छी ना रहा है इसमें। बाद ये प्रोजेक्ट बना रहा था। सन्स है ना आपकी क्लास का नाम? हाँ तो सन्स लिखो वहां पे। नहीं नहीं नहीं, 7 है क्लास का नाम। तो जब आप रन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वहां पे क्लास का नाम क्या है? रन कॉन्फ़िगरेशन में वहां पे क्लास का नाम मैच करना है कि वही नाम है क्या। रन कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। हाँ, मेरी क्लास में ये क्या नाम है? सन से डांस ऐसा दिख रहा है आपको ये मेन क्लास के अंदर यहाँ पे? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। एक तो ये आपने ब्लैक कर रखा है ना? वाइट कर दीजिए। मैं कर नहीं रखा है, वो है अच्छा, वो पहले से ही है। थीम कहाँ होता है इसमें? क्रोम है? कितनी सारी आईडी? जनरल आपके इसमें दिख ही नहीं रहा है। ऊपर तो है जरूर। एरर देखना था ना, अभी होने दो ओपन।
बन गया ना, देखो ये। ये आपने टर्मिनेट करा हुआ है। समझ आ गया आपकी गलती क्या थी? कौन नाच भी लगा हाँ। यार बहुत गर्मी है यहाँ पे। आगे करें? टीम चेंज करा सकते हैं हम हेल्प पे विंडो पे। विंडोज में जाके ये होता है प्रीफरेंस, यहाँ से कर लेना। देखो अब हम ऐसे, मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करूंगी, प्रैक्टिस वो करना, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो भले ही देख देख के प्रैक्टिस करो, बट कॉपी पेस्ट मत करना। तो अभी हम सीख रहे हैं फोर लूप में ड्राई रन करना। जैसे मैंने एक फोर लूप दिया आपको, फोर लूप में नेस्टेड फोर लूप, मतलब मेरे कहने का मतलब मैंने यहाँ पे फोर लूप लिया, फोर, और आई की वैल्यू मैंने स्टार्ट की 1 से लेके 3 तक। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। फिर हमने फिर से एक और फोर लूप लगाया, आई जे की वैल्यू 2 से लेके हमने यहाँ पर 5 तक चलाया, एंड जे प्लस प्लस, है ना। या फिर जे इज इक्वल टू जे प्लस 2 कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू स्पेस दे दिया बीच में, और फिर जे की वैल्यू प्रिंट कराई, और आपसे बोला गया है कि आप इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा आउटपुट। ठीक है, सेमीकोलन। तो बिना रन करे आउटपुट बताना है। तो रन कैसे करते हैं, ड्राई रन कैसे करते हैं, वो सीख रहे हैं अभी। तो वो पूरा का पूरा कोड हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वो पेस्ट कर लिया है पूरा कोड। ठीक है, ऐसे। अब इस कोड को हमें ड्राई रन करना सीखना है। तो ड्राई रन हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर एक जैसे हमने यहाँ पर एक आई वेरिएबल लिया, तो आई की वैल्यू इनिशियली है 1 और जे की वैल्यू इनिशियली है 2। तो आप ये देखो, जो ये बाहर वाला लूप है इसको हम बोलते हैं आउटर लूप। बाहर वाले लूप को आउटर लूप बोलते हैं। और अगर हम इस अंदर के लूप की बात करें तो ये होता है इनर लूप, इनर। तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 3 वाली कंडीशन अगर ट्रू है, तो जब आप इस लूप में एंटर कर जाओगे, जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा तब तक आप बाहर वाले लूप में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, आप बाहर वाले लूप में आ ही नहीं सकते। ये क्लियर है आपको चीज? ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट है, मैं वापस से बता रही हूँ। इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करनी है पूरी की पूरी, उसके बाद ही इंक्रीमेंट होता है। लेकिन उस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप है, और वहां पर जे की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर वो चेक करेगा 2 लेस देन 5। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 1 और 2, कि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। अब जे का लूप जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आप आई वाले लूप में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, आप आई वाले लूप में नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाहर वाले लूप की बॉडी है ना। तो जब इंटरनल इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक आप आउटर लूप में नहीं जा सकते। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब जे प्लस 2 की वजह से जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 4 4 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे होगी 4 4। तो ये फिर चेक करेगा 4 लेस देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद आई और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1 1 और 4। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ। तो वो जो फिगर बनाई है उसको जे पे करिए।
जेई का तो लूप है ये। तो आपकी तो आई से लिख देंगे, आई कहाँ लिखा है? आई सिस्टम वाला आउटर लूप का साइन और इनर लूप वाले पे लगाएंगे। मैम हम्म, मैम दूसरा वाला फिर से बता दीजिए। ये म्यूट करके आप बता रहे थे। नहीं म्यूट करके म्यूट नहीं है भाई, आवाज आ रही है उन्हें। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। देखो शुरू से समझो। मैंने आपको बताया कि जो ये बाहर लूप है, ये वाला लूप, ये आउटर है, आउटर लूप। ठीक है, जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो, या किसी भी लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बॉडी पहले पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ही आप इंक्रीमेंट करते हो। सेम चीज नेस्टेड लूप में भी है। जो टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं, दिस इज नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, तो आई की वैल्यू इनिशियली 1 है और यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा आ गया है अब इनर लूप। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद इनर लूप पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप आउटर लूप में वापस आ सकते हो और इंक्रीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम आ गए हैं इनर लूप में। इनर लूप में जे की वैल्यू इनिशियली 2 है, तो 2 लेस देन हो गया 5, कंडीशन हो गई ट्रू। इस कंडीशन ट्रू होने के बाद इसकी बॉडी ये प्रिंट होगी आई और जे। आई की वैल्यू इनिशियली 2 है, सॉरी 1 है, और जे की वैल्यू है 2। उसके बाद जब ये लूप चलेगा वापस से, तो इस लूप में इंक्रीमेंट होगा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और 4 लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है जे की, एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 एंड 4। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। अभी भी लूप फॉल्स नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो फिर से चलेगा लूप, और j + 2 यानी कि 4 + 2 कितना हो गया 6। लेकिन 6 तो लेस देन नहीं होता 5 से, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अगर आप यहाँ बाहर आएंगे और बाहर अगर कुछ लिखा होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं लिखा है तो आप कहाँ जाओगे? आउटर लूप में। और आउटर लूप में i++ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 लेस देन 3, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप दोबारा से स्टार्ट होगा 2 से ही, दोबारा से चलेगा। तो जे की वैल्यू फिर से क्या है? 2 है, 2 लेस देन 5, कंडीशन फिर ट्रू है। ट्रू होने के बाद आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आई की भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। उसके बाद जब तक जे खत्म नहीं हो जाता तब तक आप आई में नहीं जाओगे, तो जे + 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 अगेन, इससे पहले हुई थी 4 लेस देन 5, कंडीशन फिर ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू तो वापस से पहले से 2 ही थी, और जे की वैल्यू हो गई है इस बार 4। 4 के बाद ये फिर लूप चलेगा और 4 की वैल्यू जाएगी इस बार 6, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अब आप जाओगे आउटर लूप में, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, और 3 से लेस देन नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब कंडीशन आउटर लूप की फॉल्स हो गई तो इनर लूप तो चलेगा ही नहीं, जब बाहर से फॉल्स हो गया तो आपका आउटपुट ये आएगा। तो ऐसे आपको ड्राई रन करके आउटपुट निकालना है, और यही कोड मैं आपको रन करके भी बता देती हूँ। अगर वहाँ इसका टू रहेगा तो फिर हल कर लेगा। हाँ, ये देखो 1 2 1 4 2 2 2 4, सेम वही आउटपुट है जो हमने निकाला। तो ऐसे आपको कॉपी पेन पे ड्राई रन करना है। मैं एक कोड आपको दूंगी, वो भी आपको ड्राई रन करना है। फिर करते हैं आगे। ये कोड मैं अब आपको जो देने वाली हूँ, ये आपको ड्राई रन करना है।
ठीक है, पहले तो पहले वाला कोड ट्राई करो, फिर इसको ट्राई करो, ड्राई रन करो, फिर रन करके देखो। समझो, नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर दोबारा बताऊंगी।
देखो अब मैं बता रही हूँ कैसे करना है ना। तो वेरीफाई भी करना होता है कि भाई आपने जो रन किया, ड्राई रन किया, वो सही है कि नहीं। वेरीफाई आप रन करके देख सकते हो, है ना। तो आपको धीरे धीरे शुरू में प्रॉब्लम आएंगी, 10 प्रॉब्लम आएंगी, फिर 8 आएंगी, तो वो अपने आप ही समझ आ जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर हम एक आई वेरिएबल ले लेते हैं और आई की वैल्यू इनिशियली हम कर देते हैं यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। और जे की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, है ना, इसी में अपडेट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। इस ट्रू कंडीशन के लिए जे चलेगा। तो यहाँ पर जे की जो वैल्यू है 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1 एंड 2। तो 1 एंड 2, 1 एंड 2 प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ प्रिंट करा लेती हूँ। तो यहाँ पर ln नहीं लिखा, तो ln का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो ln नहीं लिखा तो यहीं पे प्रिंट होगा अगला डेटा भी। तो लूप जब दोबारा चलेगा तो j+2 हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर से चलेगा i एंड j, i की वैल्यू प्रिंट कितनी होगी 1, 1 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा वो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं ln, है ना। उसके बाद j+2 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 6 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो नहीं चलेगा। तो आप जाओगे i के पास और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 3 लेस देन स्पेस तो प्रिंट होगा कहाँ, ये नीचे वाला सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ होगा प्रिंट, इतना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देगी 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन के लिए फिर से लूप चलेगा जे का, 2 से ही स्टार्ट होगा, वापस से 2 से ही चलेगा वो, करेक्ट। तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, मैं वापस लिख देती हूँ 2 लेस देन 5, और यही स्पेस के बाद फिर से क्या प्रिंट होगा 3 और 2। 3 क्या है, आई की वैल्यू है, और जे की वैल्यू वापस से 2 हो गई थी। फिर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 भी लेस देन है 5 से, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल यही मिला के प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि हमने बाद में तो कोई स्पेस दिया नहीं था ना। तो यहीं पे प्रिंट हो जाएगा 3 और 4 ऐसे। उसके बाद ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 6 लेस देन है फॉल्स, 6 लेस देन 5 फॉल्स। फॉल्स होने के बाद जब आप लूप के बाहर निकलोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है स्पेस, तो यानी कि यहाँ एक हल्का सा स्पेस आ जाएगा, ये अंडरलाइन नहीं आएगी, स्पेस आएगा, राइट। उसके बाद आप आई के पास जाओगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 यानी कि 5, और 5 5 से लेस देन होता नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो ये आउटपुट आएगा आपका। फिर आप इसको आउटपुट को निकाल के रन करके देख सकते हो, आ रहा है वैसे ही। हम्म, अब एक क्वेश्चन और करो। बस ट्राई करना है, बाकी तो मैं समझा दूंगी अगर आपको इश्यू है, घबराना नहीं है, बस आपको ट्राई करके देखना है ना, क्योंकि आप सीख रहे हो अभी। तो ये आप ड्राई रन करो और फिर उसको वेरीफाई करके देखो, ड्राई रन करके वेरीफाई करके देखो कि जो आपने आउटपुट निकाला वो सही है या नहीं। मैं ये भी भेज देती हूँ आपको स्क्रीनशॉट कि भैया ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करो, के वाला जो मैंने अभी भेजा है, करो ट्राई।
हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। आउटपुट सही आया है लेकिन वन वो में नहीं आया, एक के नीचे एक आया है। हाँ, एक तो के नीचे ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि एलन लगाया हुआ है ना हमने। हाँ हाँ, प्रिंट एलन लगाया है। यस, एलन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। हाँ हाँ, ओके। बाकी लोग करो ट्राई।
करा, एक बार एक्सप्लेन ये कर देती सही हूँ। नहीं अब देखो सही है कि नहीं, मैं बता रही हूँ, मैच करना। 81 पहले के की वैल्यू प्रिंट होगी या फिर पहले जे की वैल्यू प्रिंट होगी? अब देख लो, जब मैं बता ही रही हूँ तो देखो। देखो सबसे पहले यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5। उसके बाद यहाँ पर के की वैल्यू में 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितना हो गया 8। भाई 3 + 5 कितने होते हैं, 8 होता है ना। उसके बाद जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई और लेस देन 5 तक गया। तो आई की वैल्यू तो नहीं लिखी है, की वैल्यू 1 लिखी है। तो क्यों लिखेंगे आई की वैल्यू जब अभी प्रिंट ही नहीं करा, आई की वैल्यू तो 1 ही है ना। वाई की वैल्यू प्रिंट होगा ना 1 अभी नहीं होगा, अभी पहले इस लाइन में आएंगे तब प्रिंट होगा। जब तक system डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं आता तब तक प्रिंट नहीं होता, वहां तक आपको वेट ही करना है। वो वैल्यू बस स्टोर हो रही है मेमोरी में, वो प्रिंट नहीं हो रहा है ना। तो 2 लेस देन 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आई की वैल्यू अब प्रिंट होगी, क्योंकि अब आया है यहाँ पे प्रिंट वाली लाइन। तो यहाँ पे प्रिंट होएगा कितना 1, जे की वैल्यू प्रिंट होएगी 2 और के की वैल्यू प्रिंट होगी 8। तो पहले के चलेगा पहले जे चलेगा, पहले जे के पहले तो के है। आप ये बताओ, यहाँ आई लिखा है तो यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट होगी कि के की प्रिंट होगी, है ना। जिसकी वैल्यू जहां लिखी है वो वहीं पे प्रिंट होगा। अपने आप कौन पहले चला क्या चला उससे मतलब नहीं है, वो बस मेमोरी स्टोर हो रही है। पहले आई की स्टोर हुई, फिर के की स्टोर हुई, फिर जे की हुई, बट प्रिंट वही होगा जो पहले करवा रहे हैं। उसके बाद j + 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन ट्रू के बाद i, j और k चलेगा, तो i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 4, है ना। और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 8। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ये यहीं पे प्रिंट होगी कि यहाँ प्रिंट होगी। सीधे सामने प्रिंट होंगे ना हॉरिजॉन्टल, क्यों, क्योंकि आप लूप से बाहर नहीं निकले हो, तो इसलिए वो ये ऐसे प्रिंट होंगी 1 4 8, ऐसे 1 4 8 इसी लाइन में, ठीक है। उसके बाद j + 2 की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 लेस देन हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अब आप नेक्स्ट लाइन में आए हो, तो नेक्स्ट लाइन का मतलब यहाँ है। अब आप यहाँ आ गए हो, यहाँ आने के बाद जब आपका लूप चलेगा दोबारा से i का, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 5। अब 3 लेस देन 5 के बाद k की वैल्यू लास्ट टाइम 8 हो गई थी, तो 8 में 5 ऐड होने के बाद कितना हो गया 13। j की वैल्यू वापस 2 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 3, j की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 13। क्या रिपीट करना है ये, देखो जब नेक्स्ट लाइन में आप आ गए, ln की वजह से आए नेक्स्ट लाइन में, लूप जब दोबारा चला तो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। इस कंडीशन ट्रू के लिए लूप के अंदर जो भी कुछ है वो दोबारा चलेगा। तो k + 5 और k की वैल्यू लास्ट टाइम 8 हो गई थी मेमोरी में, तो 8 + 5 हो गया 13। यहाँ पे कोई डाउट है आपको तो बोलो, 13 हो गया। 13 के बाद j की वैल्यू दोबारा से चलेगी 2 से, स्टार्टिंग से 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3, j की वैल्यू 2 और k की 13। 13 के बाद j का लूप फिर चलेगा और j की वैल्यू वापस क्या है 4 है, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, फिर से प्रिंट होगा 3, 4 और 13, क्योंकि k में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, i में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, j में हुआ था तो वो होगा। उसके बाद वैल्यू हो जाएगी 6 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स। वो सही था या नहीं, अब आप मैच करो। 1 2 8 एक ही लाइन में है, 1 4 8 एक ही लाइन में है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 3 2 1 3 2 1 3 3 4 13। क्लियर है? ये मैटर करता है एलियन और प्रिंट। यस, ln मतलब नेक्स्ट लाइन और प्रिंट मतलब उसी लाइन की बात हो रही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप और
आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी नेस्टेड फॉर लूप से रिलेटेड और नॉर्मल फॉर लूप से रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना है, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो और कोई रिप्लाई कर सकता है या सॉल्यूशन सेंड कर देगा, या आप क्लास में डिस्कस कर लेना। कल 11 बजे से ऑफलाइन भी क्लास है। 1 बजे सीवी बिल्डिंग की क्लास है।